बच्चे को स्कूल भेजो या ईएमआई पर कार खरीदो, फर्क अब ज्यादा बचा ही नहीं है। आजकल स्कूल की फीस भी लोन लेकर भरनी पड़ती है और ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। 2024-25 सेशन में फीस 40% बढ़ाई गई, फिर 33% और अब 18%, वो भी बिना नोटिस, बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के। ये मनमानी वाली फीस ना मिले तो बच्चों को हॉस्टेजेस बना दिया जाता है, उन्हें वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जाता, पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलिएट किया जाता है। वो मेंटली इतना टॉर्चर हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उसको क्लास ग्रुप से निकाल दिया गया है। बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया जा रहा है, बच्चों को 7-7 घंटे एक ही जगह पे बैठाया जाता है, बच्चे वॉशरूम जाते हैं तो उनको एस्कॉर्ट किया जाता है। एक 10-11 साल की गुड़िया थी, उसकी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई तो उसको इतनी परमिशन नहीं दी गई कि वो वॉशरूम जाके अपने को क्लीन अप कर। हालत ये हो गई है कि प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों की फीस लाखों रुपए तक चली गई। अगर मुझे पता होता मैं दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करती ना। एक डिसेंट सैलरी कमाने वाले पेरेंट्स को अपने बच्चों का एडमिशन कराने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि वो ये अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं। लेकिन अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए हर माँ बाप अपने हेजिटेशन से बढ़कर करते हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल्स। नर्सरी के बच्चों को ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ाया जा रहा है कि इसके लिए फीस 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज की जाती है। इतनी पढ़ाई है तो ट्यूशन क्यों देना पड़ता है? पेरेंट्स मजबूर है बच्चों के फ्यूचर के लिए चुपचाप भर देते हैं। अगर सवाल किया तो नाम कटवाने की धमकी मिलती है स्कूल से। इनको बच्चों के फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है, पेरेंट्स इनके लिए बस एटीएम बन चुके हैं। आर.के. पुरम दिल्ली की ये स्कूल है जिसमें नर्सरी की एडमिशन फीस है 35,200, ट्यूशन फीस है 1,18,000, एनुअल चार्जेस है 36,665 रुपए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है 4,000 अगर 8 किलोमीटर के अंदर है, 8 किलोमीटर से दूर है तो 6,000 रुपए। टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हो गया 2.5 लाख रुपया और यूनिफॉर्म बुक्स का एक्स्ट्रा। वेस्ट दिल्ली की वही एक प्री स्कूल है जिसमें एनुअल फीस है 26,340 रुपए, ट्यूशन फीस है 8,905 रुपए पर महीना, डेवलपमेंट फीस 16,020 रुपए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 6,300 और नर्सरी के बच्चे का मिड डे मील चार्ज करते हैं 2,250 रुपए। इसका टोटल कॉस्ट हो गया 1,57,630 रुपए। इसमें मैंने ट्रांसपोर्ट, बुक्स और यूनिफॉर्म को तो जोड़ा ही नहीं है, उसका अलग है एक्स्ट्रा। ये इश्यू सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये पूरे देश में यही हाल है। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देंगे और उसके लिए वो बाकी हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज करने तैयार हो जाते हैं। अपनी इच्छा को साइड में रखकर हर माँ बाप अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेजना चाहते हैं ताकि एक दिन उनका बेटा या बेटी पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन सके। अब समझते हैं ईडब्ल्यूएस और डीजी छात्रों की सच्चाई। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डीजी का मतलब होता है डिसएडवांटेज ग्रुप। गवर्नमेंट ने 25% सीट्स इनके लिए रिजर्व रखी है, तभी तो ये बड़े बड़े स्कूल्स अपने एनुअल फंक्शन में सीएम या मिनिस्टर्स तक को बुला लेते हैं और दादागिरी के साथ प्राइवेट स्कूल अपने डिफेंस में बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की फीस सरकार रिएम्बर्स करती है जो हमें टाइम से नहीं मिलती। लेकिन राइट टू एजुकेशन में ये रूल है कि अगर आपने सरकार से सस्ते रेट पर जमीन ली है और स्कूल बनाया है तो ईडब्ल्यूएस को फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। जिनका प्राइवेट लैंड है उनको सिर्फ गवर्नमेंट रिएम्बर्स करेगी। कुछ स्कूल्स तो पब्लिकली कह चुके हैं कि उनके ऊपर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स का बर्डन आ चुका है। हालांकि ईडब्ल्यूएस के लिए 25% सीट्स रिजर्व होती है, फिर भी नो वैकेंसीज और फिर भी स्कूल्स में शोर मचाते हैं कि टीचर से लेके क्लासमेट सबको पता चले कि ये बच्चा बिना फीस दिए पढ़ रहा है। इसमें एडमिशन की भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मेजॉरिटी सीट्स ओपन होते हैं विया टेस्ट, लकी ड्रॉ या फिर इंटरव्यू से। पेरेंट्स जो नहीं पास होते उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है डोनेशन का। इतनी बढ़ रही है कि पेरेंट्स के लिए वो बच्चे को पढ़ाना मुश्किल सा हो गया है। आप सब ने फिल्म हिंदी मीडियम तो देखी होंगी जिसमें दिखाया है कि कैसे दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन पाना किसी वॉर से कम नहीं है। कई लोगों को लगा होगा कि फिल्म है, थोड़ा एक्सैजरेट करके दिखाया होगा, लेकिन सच ये है कि ग्राउंड रियलिटी उससे भी ज्यादा खराब है। पेरेंट्स को इंटरव्यूज, डोनेशन और फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी जो चीज आपको एक फिल्म की कहानी लगी थी वही असल में हर साल हजारों फैमिलीज का दर्द बन चुका है। तो कई दफ़ा ऐसे पेरेंट्स भी आते थे कि गाड़ी बढ़िया है, लंबी गाड़ी में हेडक्वार्टर में बैठता था, सिफारिश भी लेके आते थे ऊपर से, कैसा आप इनको सुन लेना। या डिस्ट्रिक्ट में भी मैं था डिप्टी डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर भी था, इसी डिस्ट्रिक्ट में था जहाँ हम बैठे हुए। बड़ी गाड़ियों में आते थे सिफारिश का फ़ोन लगवा के, उनकी 10 उंगलियों में डायमंड की अंगूठियाँ होती थी और
कि सर ये EWS कैटेगरी में दाखिला रिकमेंड कर दीजिए हमारा। अच्छा। हाँ, हम कहते थे आप EWS में कहाँ, कि नहीं एड्रेस हम जहांगीरपुरी का या किसी जुगवी का दिखा दें। 2020-21 में कोविड के समय भी DPS द्वारका ने 20% से ज्यादा फीस बढ़ा दी थी। पेरेंट्स ने इसका विरोध किया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। असलियत ये है कि कई स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते हैं, वो भी बिना DEO या DOE के अनुमति के। दिल्ली के 1677 मान्यता प्राप्त स्कूलों में से सिर्फ 335 सच में रेगुलेट होते हैं, बाकी तो अपनी ही मर्जी चलाते हैं। लाखों रुपए की फीस देने के बाद भी अगर आपके बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन ही सिखाई जा रही है तो इनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट है। एजुकेशन इनके लिए सिर्फ सेकेंडरी बिजनेस बन चुका है। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने फीस हाइक के इश्यू को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट बिल तो तैयार किया, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा ये इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए पेरेंट्स को कोई रिलीफ नहीं मिली। खास रियलिटी ये है कि हमारे देश में हर एक स्टेट में यही सिस्टम है। हर स्टेट में वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का नेक्सस प्राइवेट स्कूल्स के साथ मिलकर चलता है। स्कूल या तो पॉलिटिशियंस के हैं या उनके करीबी लोगों के। एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी भी दिल्ली स्कूल के शेयर होल्डर रह चुके हैं। VIP एनुअल फंक्शंस में आपने देखा होगा CM एंड मिनिस्टर्स की अटेंडेंस लगती है। एजुकेशन सिर्फ प्रॉफिट बन गया है, अभी ये शिक्षा का मंदिर तो रहा ही नहीं। नई दिल्ली का ये स्कूल था तो कहना नहीं चाहिए उस वक्त के हमारे जो अब तो खैर वो नहीं रहे, ईश्वर के पास चले गए, प्रणब मुखर्जी जी उनके चेयरमैन होते थे। तो एक बार हमने छापा डाला, इंक्वायरी करी, कुछ नहीं हुआ। दे आर सो लिंक्ड। अब ऑप्शन क्या बचा? गवर्नमेंट स्कूल भेजे जहां कभी टीचर नहीं आते, कभी बेंच नहीं होती तो कभी बिजली नहीं होती। अगर आज एक कानून आ जाए कि हर नेता और अफसर अपने बच्चों को सिर्फ सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो 2 दिन में सरकारी स्कूल एयरपोर्ट से भी चमकदार हो जाएंगे। जो लोग दिन रात कहते हैं हिंदू खतरे में है, ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। देश का टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रहा है और इसका कारण ये है कि लोग अब सोच रहे हैं बच्चे तो पैदा कर लेंगे, लेकिन उनका पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे उठाएंगे। यानी एजुकेशन और आर्थिक प्रेशर ही सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है फर्टिलिटी पर। आज असली मुद्दा यही है कि देश की सबसे बड़ी चिंता एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी ही सही ढंग से नहीं पढ़ेगी तो चाहे इकोनॉमी हो या डेमोक्रेसी, दोनों खोखली रह जाएगी। स्कूल अगर बिजनेस बन गया हो और पढ़ाई अगर डिस्क्रिमिनेशन सिखाने लगे तो फिर आज़ादी का असली मतलब ही अधूरा रह जाएगा। आप क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।